गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रूपा आयु व्लॉग। आज है 22 मई। इतनी गर्मी पड़ी है, मैं क्या बताऊं। मतलब कल रात को तो हार्डली मुझे थोड़ा बहुत नींद आया, बट आया। तो इसलिए आज जल्दी उठ गई। अभी 9 बज रहे हैं। मैं इनको ब्रेकफास्ट दे के ब्रेकफास्ट में इनको मैंने पूरी बना के दी और कल सब्ज़ी बनाई थी, तो मिक्स वेज रखा हुआ था, तो वो सब्ज़ी थोड़ा गरम करके दे दिया। पूरी और वो सब्ज़ी लेके चले गए। और मैं उठी थी 6:15 को। 6:30 तक मेरा ब्रेकफास्ट बन गया था, तो फिर मैं सो गई। मैंने सोचा सो जाती हूँ, फिर 8 बजे के करीब उठ जाऊँगी, और मैं 8 बजे उठ भी गई थी। उठ के मेरा झाड़ू पोछा हो गया है। आयुष अभी उठ गया है, उसे दूध कॉर्नफ्लेक्स देना है। फिर मैं नहाने जाऊँगी, नहा के पूजा। और खाना वैसे उस तरह से कुछ बनाना नहीं है। लंच ब्रेकफास्ट तो कल मैंने राजमा जो बनाया था वो राजमा रखा हुआ था। एक्चुअली कल का राजमा और सब्ज़ी दोनों ही थोड़ा थोड़ा रखा हुआ था, बट राजमा थोड़ा था तो मैंने उनको राजमा नहीं दिया। मैंने उनको सब्ज़ी दिया, और राजमा मैंने अपने लिए रखा कि मैं पराठा या पूरी बना लूँगी, उसके साथ मैं ब्रेकफास्ट में राजमा खा लूँगी। और बाकी उनको सब्ज़ी दे दिया है। अब लंच में क्या बनाना है। फ़िश, जो 2 फ़िश है, बुआल फ़िश और कातला फ़िश, दोनों में ही टेस्ट नहीं है, बिल्कुल मुझे पसंद नहीं आया। या तो मैं दाल चावल और फ़िश फ्राई करूँगी, फ़िश फ्राई वो खा लेंगे। तो फ़िलहाल आज थोड़ा सा जल्दी हो गया, बट गर्मी उफ, मतलब यहाँ पे बेलगांव में वैसे वेदर तो बहुत अच्छा रहता है, गर्मी उस तरह से मिलता नहीं है, बट इस साल गर्मी हर जगह ही पड़ा है। और कल रात ऐसा था कि मतलब मुझे लिटरली ऐसा ऐसा हो रहा था कि मतलब हम टेबल फ़ैन लगा के सो रहे थे। फ़ैन तो, सीलिंग फ़ैन तो चलता है, साथ में टेबल फ़ैन भी लगाए थे, क्योंकि यहाँ कूलर यूज़ नहीं होता। कूलर की ज़रूरत ही नहीं है, कूलर एसी का यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, जस्ट लाइक बेंगलोर का वेदर की तरह। तो टेबल फैन लगा के भी लग रहा था हवा नहीं आ रहा था, बार बार नींद डिस्टर्ब हो रहा था, टूट रहा था। मैं तो कितने बार आँख खोल के ऐसे ऐसे कर रही हूँ, पसीना पोंछ रही हूँ। फिर भी जो नींद हुआ, सफिशिएंट नींद था, इसलिए मैं उठ गई, नहीं तो मैं भी आज 9 बजे तक ही उठती। तो चलिए आपसे मिलती हूँ फिर बाद में। गर्मी तो है, ऊपर से लाइट चला गया। जब मशीन में कपड़े चल ही रहे थे और मैं नहाने के लिए गई थी अराउंड 9:15 के करीब, तब लाइट जा चुका है, लाइट चला गया। फिर उसके बाद मैं नहा के आके मैंने पूजा किया। अभी ब्रेकफास्ट करना है। ब्रेकफास्ट में वही मैं पूरी बना लूँगी, और राजमा रखा है, पूरी और राजमा खा के। मैं नहीं खाने वाला मगर। हाँ ठीक है, उसे राजमा नहीं खाना और पूरी नहीं खाना। मैंने कहा ठीक है, मैं खा लूँगी। मतलब सुबह से ही गर्मी लग रहा है, पंखा चला के भी गर्मी लग रहा है। मतलब कि तो हवा देता है, पंखा चले तो फ़ैन चल रहा था, फ़ैन चलते चलते ही मतलब इतना गर्मी लग रहा था। तो अब तो लाइट जा चुका है, अब पता नहीं क्या होगा। पता नहीं लाइट कब आएगा, बट काम तो कंटिन्यू करना ही है, क्योंकि आज मुझे जल्दी हो गया, तो मुझे वो मेन काम करना है। कौन सा मेन काम आपको पता होगा। तो अभी ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ, और लंच में आज थोड़ा शॉर्टकट ही करूँगी, मतलब लंच शॉर्टकट ही बनाऊँगी। तो चलिए फिर आपसे मिलते हैं बाद में, क्या क्या होता है फिर वही दिखाती हूँ आपको। अभी तो फ़िलहाल नहा के रेडी हो गई हूँ, और बैक टू हाफ स्लीव्स में आ गई हूँ। इतने दिन हाफ स्लीव्स की ज़रूरत नहीं थी। मतलब नाइटी मैं तब पहनती हूँ जब मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, घर पे स्पेशली। या हाफ स्लीव्स वाला नाइटी तो तब पहनती हूँ जब हद से ज़्यादा गर्मी लगती है, और कल से हद से ज़्यादा गर्मी वाला स्टार्ट हो चुका है। तो इसलिए अब लगा कि नाइटी हाफ स्लीव्स वाला ही कंफर्टेबल है, क्योंकि आधे से ज़्यादा तो घर का काम करने में तो पूरा नाइटी भीग ही जाता है, पसीने में, स्वेट में। फिर शाम को एक और नाइटी मैं चेंज करती हूँ। जब दिया देना होता है तब तो वैसे भी कपड़े चेंज करके दिया ही देती हूँ, तब एक साथ नाइटी चेंज कर लेती हूँ। तो अभी 10 बज रहे हैं, तो मैं ऑन द टाइम हूँ। चलिए ठीक है, आपसे मिलती हूँ फिर बाद में। ये रहा मेरा ब्रेकफास्ट, पूरी और राजमा। चलिए फिर आपसे मिलती हूँ बाद में। पता नहीं लाइट कब आएगा, कब मिलूँगी, या क्या क्या दिखाऊँगी, आप देखते रहिए। अभी 11:30 बज रहे हैं, ऑलमोस्ट 10:40 से आयुष पढ़ रहा है, तो अभी भी ये पढ़ ही रहा है। आज दिखाओ,
आज आयुष को मैंने कराया है हिंदी हिंदी के क्वेश्चन आंसर्स करा रही थी, और अभी ईवीएस चल रहा है तो अभी और थोड़ा सा और करेगा। और यहाँ पे पंखा रखा हुआ है क्योंकि ये जो है ना, ये और ये मतलब लोड शेडिंग और इस पंखे का बड़ा लोड शेडिंग और गर्मी का बहुत एक पुराना कनेक्शन है, क्योंकि बार बार लाइट जा रहा है और हमें इसका इस्तेमाल करना पड़ रहा है। आज गर्मी भी बहुत भयंकर सी हो रखी है, बाहर देख सकते हैं धूप कितना ज़्यादा है। चलिए फिर मैं इसको पढ़ा के फिर लंच के लिए जाऊंगी। करो लंच कर बनाती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। चलिए आपको दिखाते हुए खाने में क्या बना है। प्रेशर कुकर में तो राइस रहता ही है। ये सलाद काट के रखा है, ये थोड़ा सा इनके लिए फ़िश फ्राई करके रखा है मैंने, उनको फ़िश फ्राई पसंद है। और ये है फ़िश कड़ी बना के रखा है, ये वही खाएंगे, मुझे फ़िश कड़ी नहीं खाना। और ये है दाल, मसूर की दाल पतली, और यहाँ पे है ब्रिंजल फ्राई, बेगुन भाजा जो हम बोलते हैं, बस। और ये मेरा बेटा खाएगा अभी दाल चावल पापड़, पानी और सलाद ले लूँगी थोड़ा सा, बस। चलिए आपसे मिलते हो फिर दोपहर को खाने के बाद या शाम को। गुड इवनिंग मेरे सभी दोस्तों को। अभी शाम के 5:30 बज रहे हैं। आपसे जब मैं लास्ट मिली थी तब मैं शायद आयुष को खाना खिलाने जा रही थी। आपको आयुष का खाना दिखाया था मैंने कि मैं उसको खिलाने जा रही हूँ, दाल चावल और पापड़। आप सोच रहे होंगे जब फ़िश बना है और ब्रिंजल फ्राई भी बना है तो क्यों नहीं, मैंने उसे क्यों नहीं दिया। एक्चुअली उसे ब्रिंजल फ्राई यहाँ का नहीं पसंद। एक्चुअली हम लोग के कलकत्ता या आसाम साइड के जो बैंगन होते हैं, ब्रिंजल होते हैं, वो बहुत अच्छा होता है उस फ्राई करने से, या उसका पकोड़ा टाइप बनाने से, जो हम बोलते हैं बेगुन बौड़ा बंगाली में जो बोलते हैं उसको ना, मतलब सिर्फ उसके साथ दाल के साथ बहुत टेस्टी लगता है। बट यहाँ के जो बैंगन है, ब्रिंजल है, इसमें इतना बीच होता है कि खाने में टेस्टी नहीं होता। आज मैंने फ्राई भी किया था तो अच्छे से फ्राई भी नहीं हुआ, तो मैंने भी एक खाया, तो फिर एक खाने के बाद फिर मुझे भी अच्छा नहीं लगा। और फ़िश वो खाता नहीं है, मटन थोड़ा बहुत खाता है, चिकन उसके मूड के हिसाब से वो खाता है। और तो इसलिए मैंने सिर्फ उसे दाल चावल दिया, तो उसने कहा कि मुझे पापड़ भी चाहिए उसके साथ, तो मैंने उसे दाल चावल पापड़ के साथ ही खिलाया। फिर उसके बाद उसको खिलाने के बाद कितना बज रहा था, 2:15 ऐसा हो रहा था, तो मैं ऐसे ही स्क्रॉल करते करते टीवी में मैंने देखा कि अदा शर्मा का एक नया मूवी आया है, दी नेक्सल स्टोरी। मैं सोचा चलो देखते। वैसे तो मुझे ये माओवादी या टेररिस्ट के ऊपर जो बेस्ड, जो माओवादी नक्सल ये सब जो होता है, ये सब मुझे नस्ली ये सब जो होता है ये मुझे पसंद नहीं आता। बट अदा शर्मा की एक्टिंग इतनी अच्छी होती है कि मुझे अच्छा लगता है, तो इसके वजह से हमने नहीं, मतलब आयुष भी थोड़ा बहुत देख रहा था, फिर वो मोबाइल देखने लगा, फिर मैंने वो मूवी कंप्लीट किया। उसके बीच में मैं भूल ही गई कि मुझे शूट भी करना है। फिर उसके बाद इनका कॉल आया कि तुम खा लो, मुझे लेट होगा, तो 3:15 3:20 में मैं खाने लगी। फिर खाना खा के फिर वो मूवी मैंने ख़त्म किया, फिर ये भी आ गए, इनको भी खाना दिया। तो अभी 5:30 हो रहा है, तो अभी हम वहाँ जा रहे हैं, मूवी देखने जा रहे हैं। मूवी है श्रीकांत, राजकुमार राव की जो मूवी है वो है श्रीकांत, वो देखने जा रहे हैं। वहाँ पे जाके आपसे मिलती हूँ। आ गई हूँ मूवी के लिए, थोड़ा सा मैम से मिलने के लिए गई थी, तो मैम भी डांस सिखा रही है बच्चों को। तो ये है हमारे अंदर का कैंपस, आपको दिखाती हूँ। ये है हमारे अंदर का कैंपस, पूरा तो नहीं दिखा सकती क्योंकि मैं जहाँ पे हूँ मैं वहीं तक ही दिखा सकती हूँ। ये है हमारा अफुआ, और यहाँ पे पार्किंग होता है मूवी के लिए यहाँ पे पार्किंग किया जाता है। और ये रहा हम लोग का मूवी हॉल, निर्मल ऑडिटोरियम। फिर उसके बाद हम लोग कुछ सामान लेने के लिए, मूवी देखने के बाद मार्केट आ गए थे कुछ सामान लेने के लिए। छोटी मोटी चीज़ें चाहिए थी थर्सडे के लिए, तो वही लेने के लिए हम आ गए। फिर उसके बाद ब्रेड भी लेना था, और मुझे स्वीट्स खाने का मन कर रहा था। ये वाला जो है बेसन के लड्डू, वो वाला खाने का मुझे बहुत मन कर रहा था।
फिर नहीं लिया, ऐसे ही आ गए। फिर इन्होंने कहा कि चलो आए हैं तो माँ लक्ष्मी के दर्शन करके जाते हैं। ये वही रथ है जो मैंने आपको बहुत पहले दिखाया था, 1 हफ़्ते पहले दिखाया था। इस रथ में माँ आई थी हमारे इस सामरा में 18 साल बाद, जो कि कहते हैं। और 1 हफ़्ता 10 दिन माँ थी। तो मंदिर में माँ की मूर्ति, ये जो पेंडल बना है, इस पेंडल में माँ की मूर्ति को रख दिया गया था। मगर हम लोग के तो दर्शन नहीं हुए, बट इस पेंडल में हम आए नहीं थे, तो वही पेंडल देखने के लिए हम आ गए। पर वहाँ माँ की एक फ़ोटो के सामने सब पूजा कर रहे थे, तो हम लोग ने पूजा तो नहीं किया, क्योंकि कपड़े भी उस तरह से साफ़ नहीं थे। और ये बहुत ज़्यादा मानते हैं कि मंदिर में जाओ तो साफ़ सुथरे कपड़े के साथ जाओ। तो ऐसा नहीं है कि हम मंदिर के अंदर नहीं गए। आप देख सकते हैं, एक फ़ोटो दिख रहा है, उस फ़ोटो के सामने ही सब प्रसाद, फल, ये वाला जो फ़ोटो है इसके सामने प्रसाद, फल, माला, नारियल वारियल दे रहे थे। हमने बिना टच किए दूर से माँ के दर्शन किए। एक्चुअल जो मूर्ति है वो वाले हम दर्शन नहीं कर पाए। पिक्चर हॉल से आपने देखा कि हम थोड़ा सा मार्केट चले गए थे, थोड़ी बहुत चीज़ें चाहिए थी, और फिर उसके बाद फिर आ गए। 9:30 होने वाला है, तो अभी तो मैं दोपहर का थोड़ा बहुत रखा हुआ है, जो मैं सिर्फ चावल बनाऊंगी। चावल बना के हो जाएगा, दाल चावल फिश करी इनका तो रखा हुआ है। तो अभी का ब्लॉग मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट। और आपसे मिलती हूँ कल न्यू ब्लॉग में। आप सब खुश रहिए, आराम से रहिए, और बी पॉजिटिव। बाय, गुड नाइट।